आपकी बात आपके साथ बदलता दौर नई शुरुआत। तो राम राम भाई सारे भाई न, मैं थारा भाई पीना मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ में स्वागत आप सबका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो भाई एक इंटरव्यू पहले भी आया था महावीर सांगी निंदाना जी का, बहुत ही अच्छी रचनाएं उसमें सुनाई। तो आज पार्ट 2 लेकर आए हैं, धमाकेदार इंटरव्यू होने वाला है। सारे भाई से निवेदन है भाई वीडियो को अंत तक बने रहिए और वीडियो में शेयर जरूर करियो और इस चैनल पर भाई सपोर्ट बनाए रखा करो। सभी भाई वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले मासी जी राम राम। राम राम जी राम राम। स्वागत है आपका दोबारा फिर बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। अच्छा जी। तो दर्शकों ने बताना चाहूंगा भाई एक पार्ट पहले हो गया था मासी जी के इंटरव्यू का, जिस भाई ने नहीं देखा हो वो जाकर देखियो। तो कुछ बातें रह गई थी मासी जी की, कुछ रचनाएं हैं जो पुरानी बातें हैं जो विलुप्त हो चुकी है, तो उनको सुनने की कोशिश करेंगे मासी जी से। तो सभी भाई उस निवेदन वीडियो का अंत तक जरूर बने रहियो। तो मासी जी कोई भी पुरानी बात सुनाओ आप, चाहे आपकी बनाई हो। ठीक है साहब जी, हमें रचना की है ध्रुव भगत में जी। जिस टाइम के नाम से है। नारद जी आकर के रानी से पूछते हैं जी। अगर रानी एक क्षण भर में एक निवेश भर में सारी पृथ्वी का चक्कर काट देता हूँ, जब मैं तेरे पास आता हूँ तो आप उदास मिलती हो। ये उदासी का क्या कारण कि महाराज मेरे संतान नहीं, स्त्री ने चाहे धन में दाब दे चाहे घी में कड़ी कर दे कि ना इतने औलाद नहीं होती, पुत्र नहीं होता है, इतने वो अपनी इज्जत को नहीं मानती जी। तो नारद जी कहते हैं कि नाम से आपके भाग्य में तो 7 जन्म भी औलाद नहीं है। कहने लगी महाराज जी तो 1 जन्म का रोना था, आपको 7 जन्म का दे दिया जी। इसका उपाय है कि बेटे हर एक बात का हर एक चीज का उपाय तो है जी, बताऊंगा मैं और करना आपको है। सही बात। हाँ तो नारद जी बताते हैं और सनीति सुनती है अगर बेबे तेरे पति की शादी आपको दोबारा करनी है जी, अपने हाथों से सारा काम करना होगा, नेक जोग वगैरह वगैरह सब कुछ आपको ही करना होगा, जब तेरे संतान हो सकती है। अको कैसे? अगर मालिक का घर तेरे नाम का घोर अंधेरा सहरानी, उस परमात्मा के घर तेरे नाम का अंधेरा है, तेरे भाग्य में संतान नहीं। फिर मैं कहता हूँ यह कि उस भगवान का फरमान नहीं है तेरा लड़का हो जाएगा। क्या मैं कहता हूँ मालिक का घर तेरे नाम का घोर अंधेरा सहरानी, त्रिकूक से लड़का हो यू कहन मेरा सहरानी, मेरे कहे ते ब्याह करवा दे तेरा लड़का हो जाएगा। इस दुनिया माँ का नो सुक्रम का फल भो जाएगा, जितना मैल चढ़ा अंतस पर भक्ति करके धो जाएगा और केवल मोक्ष मिलेगी उसको, मुक्ति मार्ग टो जाएगा। उस लड़के को खुद विष्णु दर्शन देगा जिसका सिर शेरा सहरानी, त्रिकूक से लड़का हो यू कहन मेरा सहरानी। फिर होगा कैसी? मेरे कहे थे ब्याह करवा दी, तेरे तन की कली खिलेगी। ओ नाट्य का ब्याह करवाओ तो 105 वर्ष का हो गया, वो शादी से इनकार करेगा, आपको जबरदस्ती करवानी पड़ेगी। ओ नाट्य का ब्याह करवाओ तो तू गल के बीच घलेगी, मेरी बात ने मानेगी तो फूल और फैलेगी, राजपाट और धन माया किसकी गैल चलेगी। तेरे को एक ही चीज मिलेगी, तेने मोक्ष मिलेगी, बेटा होगा यू नाम तेरा सहरानी, त्रिकूक से लड़का हो यू कहन मेरा सहरानी। बेचारे कुरुम कुर्बंती स्त्री बा पर सोचवा ए बेचारे न कर्तव्यम सुरती बा, एक प्रमाण से कोई भी कार्य किया जाता है उसको सोचो पहले और फिर बाद में करो, सोच समझ के करना चाहिए पहला काम शुरू। त्रिवाहन का उत्तम हो तेरे ले जन्म धरू, परमेश्वर की नजरा के मैं रीते आज भरूं, त्रियधम विचारना डोले में प्रलय पार करूं, इस भूमंडल पर रोज फिर मेरा लग गए फेरा से रानी। एक क्षण भर में एक निवेश भर में मैं सारी पृथ्वी का चक्कर काट देता हूँ, सारे खुश मिलते हैं मेरे को, जब मैं तेरे पास आता हूँ तो आप उदास मिलती हो। फिर 3 कली तो आगे के नाम से सांसार की, ये हमारी गुरु जो गुरु की भावना होती है, गुरु की जो बढ़ाई होती है, मांगे राम गुरु महारा गंगा पे पाना चाहिए, बेखबरे ने के बेरा सुर में भी गाना चाहिए, गावनी का साधन जाने मेल मिलाना चाहिए और महावीर सिंह ने दाने कितने शीश झुकाना चाहिए, स्वरूप लाल बनाना चाहिए, तेरा अब तक डेरा सहरानी। अब टिटोली नहीं रहते हमारे गुरु जी, किसी को चेला बनना है किसी को शिष्य बनना तो आपको रोहतक मिलेगी के नाम से उसका जो भाष और रिवास है वहां है। ये रचना हमें ध्रुव भगत में करी थी। बिल्कुल बहुत बढ़िया रचना सुनाई। फिर एक दिन बैठे बैठे वैसे ध्यान में आ गई, पढ़ने लाग रहे थे कोई पुस्तक, उसके अंदर के नाम से कोई ऐसी बातें आई अगर भाई ये जीव है ना इसका भेद नहीं लगा और हमें भी नहीं लगा। सांग भी किया, काफी दिन तक इसे सांग लाइन में रहे भी और बनावट भी करी और गुरुओं की बनाई हुई भी गाई। फिर मारे भी समझ एक दिन वैसे ही बुद्धि में आ गई जी, तो एक रचना रची बिल्कुल सुनाओ और बनाई।
क्या ये जीव कहाँ से आता जाता है? वाह जी। आई नहीं कुछ ध्यान में, ये जीव कहाँ से आता जाता है? फिर मरण जीणते तू नहीं घटा, जो पृथ्वी के ऊपर पैदा है कीड़ी तलक हाथी तक, उसको मरना जरूरी है जी। मरण जीणते तू नहीं हटा है। 84 गाना तेरा फंद कटा है, जिन्हें 24 घंटे राम रटा है। माला के मणिये भी घिसा दिए राम 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 राम, वो भी कौन ही रहे जिहान में, यू काल तो सबको ही खा जाता है। ये जीव कहाँ से आता जाता है? जी। फिर पति पत्नी का प्यार बना दिया, हमें एक नमोड़ी बोई, उससे पेड़ा बन गया, पेड़े के ऊपर जाकर के कितनी नमोड़ियां लाग जाती हैं। ये एक परिवार है, पोते पड़ोते दोते सड़ोते, नाता तो एक ही है ना। श्याम मनो शत्रुपा किन्ने से ही तो सृष्टि रची गई है। 1,96,08,53,53,000 वर्ष हो गई सृष्टि को रची को। पति पत्नी का प्यार बना दिया और पुत्र का अधिकार बना दिया। अपना पुत्र रोटी नहीं देवे, गाल दुफड़ भी दिए जा, छोरी का छोरा आकर सारी उम्र काट जा सेवा में। फिर जिस दिन बाप बेटा होकर चलेगा उस दिन सगा प्यारा भाई तारा सभी ये कहेगा भाई अधिकार इसी का है, तेरा ननद ने सेवा कर दी तो कोई बात नहीं, ये जो जायदाद है, जो जर है, धन है, खेती है, क्यारी सभी इसकी है। सही बात। पुत्र का अधिकार बना दिया, मोह माया का संसार बना दिया। सारे न्यू कहते 2 दिन का जीना है भाई, रजब 2 दिन का जीना था, कप्पी क्यों घाल रहा है? सिर्फ 2 दिन का मेहमान, फिर कैसा नाता, यूं मेरी बुआ का छोरा है, यूं मेरा फूफा लग गया, यूं मेरा जीजा लग गया, क्या अंधेरे में पड़ा है? ये मोह माया का अंधेरा है। मोह माया के फंसा भूल में, जैसे भोरा बुचा फूल में, तोरी का फूल दूर जाकर के खिलता है और भोरा बढ़ जाता है, उसका मैं मर जाएगा, लकड़ेगा नहीं। मोह माया के फंसा भूल में, जैसे भोरा बुचा फूल में, सबको मिलना एक दिन धूल में, तो न जा टेक शमशान में शरीर वहीं जल जाता है। ये जीव कहाँ से आता जाता है? फिर 5 तत्वों से बड़ा जोड़ है। इस शरीर के अंदर 5 तत्व है, पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि, 5 तत्व हैं। कोई दफना रहा है, कोई फूंक रहा है, कोई गंगा में बुआ रहा है। न तो के नाम से फूकने से हिंदू होता है, न दफनाने से मुसलमान होता है, न गंगा में बहाने से ईसाई होता है। इंसान तो इंसान ही है, ये इंसान के बनाए हुए मजहब है। इंसान को ही के नाम से नफरतें आई है आपसी में अपने नंबर बनाने के लिए। 5 तत्वों का बना जोड़ है, हर एक आदमी 5 तत्व है। सही बात। 5 तत्वों से बना जोड़ है। 10 इंद्री मैं जीव की खोड़ है। अरे महावीर सिंह क्यों लावे होड़ आकर नगर नदान देख मदान में, जैतु छंदी छेद करा चाहता है। ये जीव कहाँ से आता जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया रचना। और जितने भी बुद्धिजीव देख रहे हैं भाई इस वीडियो ने, और ये बात थोड़ी सोचियो भी, जिसके ध्यान में जो भी आप अपनी राय जरूर दियो। बाकी मासी जी ने बता भी दी वही, नगर निदान माँ पे इस चीज का भेद पा सकता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। और सुनाओ मासी जी कोई। और फिर जो हिसाब अदबदार का तो अदबदार काम होया करे जी, और बेअदब का बेअदब काम होता है। बेअदब चाहे परिवार में हो, चाहे बेअदब राज में हो, चाहे किसी पंचायत में हो। बेअदब तो बेअदब होती है, बेअदब बेनसीब और बाअदब बानसीब। इस बेअदबी के ऊपर भी एक रचना रची थी। बेअदबी बढ़ जा परिवार में, ना बढ़िया की पार बसावे। बड़े आदमी की कभी पार नहीं बसाती, जब बेअदब आदमी हो जाते अपना छोराए हो जाओ, नहीं बसाती। सही बात। बेअदबी भाई बढ़ जा घर में, सारी हाना रहे फिक्र में, 24 घंटे दर दर शर में। फिर वो बड़ा आदमी नहीं सोचेगा, वो बालक नहीं सोचेगा जो बेअदब है। कुछ नफा नहीं तकरार में, घर में तो दूनाए टोटा आवे, ना बढ़िया की पार बसावे। मात पिता के ना जाने का दे, आज का जमाना है यू। बाबू के भी थे मदला दे, ऐसा प्रचंदा ला दे के नाम से धरती में बढ़ने जगह पाओ, नाम पर में चढ़ने जगह पाओ। मात पिता के ना जाने का दे, आज बाबू के भी तो मंजला दे, और पीटन तक के राखे राजी। फिर रुका जा संसार में, या बात हाथ नहीं था। फिर 17 महीने के नाम लाडू बना के खड़ा हो जा, उसके खा जा नू का काल ठोकर मारा करता बाहर न गोडा, आज गांव जमानिया हो गया। सही बात। गेल की गेल के नाम से जैसे उससे को लगाया ना, उसी की बेइज्जती हुई। फिर आज का दौर आ गया, जो अब नौजवान पार्टी है जी,
मात पिता ने क्यों दे रहा काली, घर में बैठा रहे ऐसे ठाली। ना को धंधा करना, अच्छा पढ़ना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, और डाडी हो तो जमाए कामल बात है। सही बात, समझते हो। मात पिता ने क्यों दे रहा काली, घर में बैठा रहे ऐसे ठाली। रोजगार बनाना लग गया लाली, तू नीट करे न रोजगार की जगह न स्वर्ग बनाना चाहे। सही बात, ना बढ़िया की पार बसावे। अच्छा जी, मात पिता की कदर जानिए, अड़सठ तीर्थ भी फैल है। बिल्कुल, गंगा में गोचे लाए जाओ, माँ बापू का ठोकर मारे जो कौन लाग गए। जगन्नाथ में जाया हो, गौमुखी जाया हो, अरे माँ बाप का आदर नहीं है, उनसे तीर्थ छोड़ेंगे। तीर्थ तो ये है ना सबसे बड़ी। सही बात, बिल्कुल। मात पिता की कदर जानिए, सेवा करने की मन में ठानिए, और तू माँ वीर सिंह की बात मानिए। जो आ जा तेरे विचार में, जो तने कोई नहीं बिसरावे, ना बढ़िया की पार बसावे। जो माँ माता पिता की सेवा करेगा उसको कौन बिसराएगा, अच्छे काम करने वाले को कौन बिसराएगा। बेअदब आदमी को तो कहीं भी ठिकाना नहीं है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया रचना सुनाई जी आपने, बहुत ही बढ़िया। और आज के टाइम पे ये सच्चाई है, थोड़ी कड़वी सच्चाई है, तो थोड़ा भाई ध्यान दिया करो। सभी भाई से निवेदन है, इन बातों पर गौर भी करियो, और थोड़ी बहुत जितने भी धारी जाओ अपने जीवन में जरूर धारनी चाहिए ये बातें। फिर न्यू है, अब जैसा भी इंसान कर्म करता है वैसा ही फल मिलेगा। बिल्कुल, ये हमारे पंडित जी मांगीराम की, हमारे दादा गुरु की रचना है। अब जिसा करे उसा फल मिल जाता। वेद शास्त्र गाते हैं, ईश्वर का कानून नटला तो उसी रास्ते जाते हैं। आग लगाना न्यू कहते जन्म से महाराज जी सियाने पाखंडी बहुत हैं। अगर मेरा छोरा नहीं होता, अगुआ के बारे में आग ला दी, बेटोरे फूंक दिए के नाम से। रविवार को बार को ना को ना होंगे जीवन ही जी जीवेंगे, तो वह भलाई नहीं लेंगे के नाम ऊपर ही करेंगे। आग लगाना कि विष का देना दुष्ट आत्मा होता है। अपनी स्त्री के जार कर्म से स्त्री की कमाई खाने का उसी आदमी का अधिकार है जिसके हाथ पैर कलम हो रहे हो। वो किसी विषय से लाओ, इज्जत से लाओ या बेइज्जती से लाओ, उसमें पेट भरने से मतलब है। क्यों अलाचार हो गए। नहीं तो स्त्री की कमाई खाने का मर्द का हक नहीं है। वीर बानी घर की बानी लगाओ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। खाना बनाओ, कपड़े धो के नाम से आए गए कि टहल करो। स्त्री का यही काम होता है। स्त्री का झाड़ी के ऊपर जाने का काम नहीं है। घरा मर्द तो दारू पिए जा और लुगाई के नाम से ईंट ढोए जा, ये अच्छा काम नहीं। आग लगाना विष का देना दुष्ट आत्मा होता है। अपनी स्त्री के जार कर्म से आपाद जो धंट होता है। विश्वास घाटी मित्र द्रोही पिछला दर्जर होता है। सोम बेचना शस्त्र बनाना व्यर्थ है, जिंदगी खोता है। इतना तो शस्त्र बनानी का पाप है और इतना है कि नाम पानी का पाप है। बिल्कुल शस्त्र हो व्यर्थ जिंदगी खोता। पराई स्त्री से सेवन करना, पराई स्त्री से सेवन करना, ये जान बूझ विष खाते हैं। ईश्वर का कानून नटल है तो उसी रास्ते जाते हैं। फिर नियत समय पर यज्ञोपवीत आधे जो गायक है हमारे आज जाने तो नहीं मेरा यज्ञोपवीत होता क्या है। सांगा के भी टोल बांधे आंडे हैं, 5-4 नाचनिए भी ले रहे हैं, कोई घड़ी में तुम्बा पर गान मर रहा है। यज्ञोपवीत का ही नहीं पता है। नियत समय पर यज्ञोपवीत नहीं लेता तो दूध जाती। नरबल जीवन कान सको तो दूधा शरणागत घाटी। ब्रह्म हत्या का दोष बतावत 18 प्राणी उत्पाती। जो इनका सत्संग लेकर डूबे ये वेद की श्रुति बतलाती। वो किसी समय भी नहीं छूटते, इस 84 में आते हैं और ईश्वर का कानून नटला तो उसी रास्ते जाते हैं। गर्भ का नाशक गुरु पत्नी संग, चौथा था प्रसंग करना। गुरु की जो पत्नी है वो माता के समान होती है। जी जी बिल्कुल। चाहे वो युवा है, चाहे बलवान है, चाहे धनवान है, चाहे गुणवान है, वो माता है। बिल्कुल सही बात। गर्भ का नाशक गुरु पत्नी संग, चौथा था प्रसंग करना। मधुरा पीने वाला ब्राह्मण, ब्राह्मण के लिए मधुरा नहीं फरमाई है। जी बिल्कुल। वो उपदेशक लक्षरार माना गया है, चारों वर्णों में उत्तम माना गया है। और जो उससे की बुद्धि खराब हुई उसको ब्राह्मण कहने का भी हकदार नहीं है, न वो कहलाने का हकदार है। जी बिल्कुल सही बात। गर्भ का नाश गुरु पत्नी संग, जो चाहता प्रसंग करना। मधुरा पीने वाला ब्राह्मण, नीच कर्म से दुख भरना। विश्वास घाती दुखी को दुख दे, पाप अग्नि में जल मरना।
परलोक को झूठा, वेद की निंदा, नरक कुंड का ले सरना, बुरे काम का प्रबंध करना हुआ, पाप नदी में नहाते हैं, ईश्वर का कानून अटल है तो उसी रास्ते जाते हैं। फिर जुड़सी सुबह में विरध नहीं हो, कोई भी महफिल लगी हुई है उसके अंदर बुजुर्ग आदमी नहीं होगा, समझदार नहीं होगा, तो महफिल बेहया और बेदया पावेगी। सही बात। उसके अंदर कोई कर्म कांड नहीं होगा, न याद पाएगा। जुनसी सुबह में विरध नहीं हो, वही सुबह की लायक नहीं। विरध होते हुए भी उसको अपना उपदेश नहीं दिया तो वो विरध भी कुछ नहीं है। जुनसी सुबह में विरध नहीं हो, वही सुबह की लायक नहीं। विरध धर्म उपदेश देवना तो उन विरधों का बायक नहीं। जुनसे धर्म में सत्य नहीं हो, उस धर्म की कोई साख नहीं। और जुनसे सत्य में कष्ट बताया, वो दुनिया में खाक नहीं। भगवान उतर का आ जाना स्वर्ण मंदिर में, जब भी पब्लिक के नाम से ये नहीं होगा कि भगवान आ रहा, कि उसके अंदर असला मिल लिया, उसके अंदर प्रोपगंडा दूसरा मिल गया। ठीक है ना, कह मांगे राम शरण सतगुरु की, तो करनी का फल पाते हैं, और जिसा करे उसा फल मिल जाता। वेद शास्त्र गाते हैं। बहुत बढ़िया। तो आप अपनी कवियों ने हरे की रचना बनाई है, बहुत ही अच्छे थे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बढ़िया। और हम तो उनकी सीखी पांडी बात गाने वाले हैं। जी जी जी। फिर एक न्यू है ना उधारी पूंजी लेकर एक तो सही जगह पर ला दी, एक जुआ सट्टे में लगा दी। सही बात। हमें उधारी पूंजी लेकर के सेवा कर करके काम सीख करके सही ढंग से सीखा और सही ढंग से ही बताया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आजकल का जो जमाना था जी, अब कुछ और है, इससे पहले कुछ और था। जो हमारा बड़ों का था वो कुछ और था। अब जमाना फैशन के पीछे चला आया, और पहले जो बदलता दौर आया ना जी जी, उस टाइम में कुछ कुछ था। अब तो बहुत कुछ हो गया, फैशन का चढ़ावा बहुत कुछ हो गया। तो वहां कवि को रचना रची थी, अगर भारत देश में एक आयु ऐसा हाल हो गया जी, और नर नारी का फैशन के में ख्याल हो गया। पहला फैशन कौन सा आया? फिटफोर। फिटफोर ने देश का भट्ठा गोलित कर दिया। और कौन सा था? छोटी कुर्ती बटन पाछले कड़ के बीच फंसा रखी, पेटी कोट एक नई बीमारी जो चलम के साथी ला रखी, मुंह ते भिराड़ी चश्मे लारी जो ढेरा ने खा रखी। अरे दो दो छोटी शर्त रंगी हुआ कार के बीच फंसा रखी, कौड़ी में कुत्ता ले कमाल हो गया। अरे नर नारी का फैशन के बाद ख्याल हो गया। फिर एक बूढ़ी देखी फैशन में, वह भी लटपट, जिसका दो दांत रहे दोनों मील पे 11 लेके रखे। फिर फैशन बिना उस पर भी नहीं रुका गया। ऊंची एडी आला जूता जोर लगा के चाल रही, मुंह में दांत एक भी कोना, जीव कबड्डी घाल रही, माँ पोगे भाई महीने में कंध है तोलिया डाल रही, बढ़िया साड़ी घड़ी हाथ के और कर कमाल रही। इज्जत का तो दुनिया में खत्म सवाल हो गया। अरे नर नारी का फैशन के में ख्याल हो गया। सादा पहनना था, चुंडे मिंडी कया करती, 6 महीने में नान धोन खातिर आंदी, अन्यू के नाम मिंडी के तलांगड़ी मार दी। आइए मोनू की माँ, जो ढेरा तले तले कर गया, ऐसा ज्ञान हो गया, दोनों के नाम भीड़ में झोटा भर गया, पाना नहीं था। सही बात। ये थे हमारे सादे लिबास, सादे पर हवे। फिर फर्क हो गया, सादा पहनना छोड़ दिया और रेशम छोड़ दी नाड़ा की, दो अन्य की रांड मिली ना कटंकर हरी बाड़ा की, माँ बापा के जूते मारे घर में चौधर साड़ा की, बढ़िया साड़ी घड़ी हाथ के सैल करेगा गाड़ा की। इस लेडी के फैशन में पति कंगाल हो गया, अन्नर नारी का फैशन के में ख्याल हो गया। भाई हमने तो कदे न्यू बेरा ना लिपस्टिक किसी हो से किसी करीम होया करे, आज तनख्वाह के तय 80 रुपये है, खर्चा 103 हो रहा है। सही बात। हाँ, तो ये सारा आइटम है ना जितना इस फैशन का तो रोड़ा है। फिर किसने कह दिया, कोई मानता नहीं। जब किसी ने शिक्षा देवा भी तो मानता भी कौन है, तेरे को क्या जरूरत है। किसने कह दिया, कौन सुना भाई, किसी से नहीं कर रहा है। फिर आज छोरे भी डूब गए, ये मर्दा से बने लुगाई। इतने बड़े बाल तो छोरा रखे से, इतने बड़ी छोरी रखे से, और दोनों एक कथान में के नाम से कपड़ा पड़ाऊंगे। एक बूढ़ा साइकिल पर चढ़ा होता मेरा भरगा, और भाई छोरा के नाम बाड़ा में के नाम से लट्टम लोरी होया और चल रहा, और आगे साइड मार जो बूढ़ा पड़ गया। ने बोला कौन था रे, ने बोला ताऊ आई एम सॉरी,
बोला था बेटी चोर की छोरी ये थी नहीं मैं साइकिल फंसा दूं। सही बात है। ठीक है, हाँ। बीच का मांग पड़ ले चलो कदी का कामड़ी मार रखी है, ओठा पर लिपस्टिक लगा ली चलो बांदरी की कांचले कर दी है। ये हमारे फैशन नहीं थे। 52 कली का घाघरा होया करता, 70 जगह तो पस्टरंदा, फिर भी अदबदार रहा करते ना। ये वैसी भीड़ी सुतरी चाल पड़ी बड़ा कोटा होंदी सा क्या होता जो मेरा पतराल का गड्ढा सा गड्ढा। ये को फैशन थोड़े है। सादा पहनना छोड़ दिया, किस तक है जा कौन सुने किसी तो नहीं कर रही। आज छोरे भी डूब गए मरदा तो बना लुगाई, खुली मुश्किल चालने से थे बाण खड़ी हो मादाई। इस राम संग ने सोच समझ के करनी पड़ेगी कविताई। फिर समझदार की छाती मास साल हो गया और नर नारी का फैशन के में ख्याल हो गया। ये कौन कवि था जी? ये था के नाम से राम सिंह जी, ये कवि थे जी। हाँ, हमारे से बहुत पुराने थे। उनको ये रचना करी थी जब यू फैशन आया था। हमारे जब से पहले फैशन नहीं था। तो इस फैशन तय के नाम से सादे पहनने वाले सादे खाने पीने हुआ करते। उस फैशन के बारे में उन कवि हमने किसी कवि से कोई नफरत नहीं है। सही बात है, न कोई गिलानी है। जिसको अच्छी बात बना रखी है, हमारे गुरु ने तो ये कह रखा है भाई जिसने जिसी बात बना रखी है उसकी उसमें गाजो और छाप को मत काटो। जिसकी पूंजी है ना उसी को सौंप दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। अपनी छाप ना लाओ। अगर मेरी ये बनाई है इतना कर रहा फेमस ना बनो, क्यों वो पकड़िया जाएगा। 100 दिन चोर के एक दिन सागा कै दिन चलेगा। कोई ना कोई असली भी बनाने वाला भी आ जाएगा, उसका शिष्य गाने वाला भी आ जाएगा, हाथ पकड़ के न्यू भी कह देगा कि नाम से किसकी बनाई हुई है भाई। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात सुनाई जी आपने। फिर एक जगदीश चंद्र का भी भजन था। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया, वो भी सुनाएंगे। हमने किसी कवि ने जो कल्पना करी है जो हमारे याद है ना उसी का गाया, हमें बदलाव नहीं दिया। सही बात, जो जिसको बनाया ना उसी की छाप होगी, वैसा होगा। ये भी था जगदीश चंद्र को भी अपनी कल्पना बहुत बढ़िया ढंग से की। कैसे हो निर्माण हमारा, इस संसार का निर्माण कैसे होगा, क्यों रुक गया, कैसे हो निर्माण हमारा, नहीं हो सकता। जब इसका ऊपर चले गए तो ये निर्माण नहीं होगा। कैसे हो निर्माण हमारा, डगमग डोला भारत सारा, ना दिखा को घाट किनारा, यू बेड़ा डूबा देश का। क्यों डूबा भाई, जब हम पढ़ा करते तो 50 साल का मास्टर होया करता, 60 का भी मास्टर होया करता, वो सारी बातों में लिख रहा था। उसको न्यू बेरा था कि बेटी का हक ये होता है, बेटे का हक ये होता। आज के नाम से बिना पढ़े लिखे मास्टर हैं, स्टूडेंट भी बड़ा पढ़ा लिखा है और मास्टर भी पढ़े लिखे नहीं है, ब्याह हुए नहीं है, न लड़की ब्याह रखी न लड़का। घर से हम अपनी तरफ से तो भेजते हैं अब जाओ पढ़ने के लिए, वहां जा करके क्या बनता है, वो हरकत किसकी है, टीचर की। न बच्चों की गलती है न माँ बाप की गलती है। जवान लड़का जवान लड़की कॉलेज पढ़ने जाते, हम आशामी कुर्सी बेचती, सबसे नजर बचाते, अरे मुस्कुराते जब जीभ हाल दी, ओ बोल रहे वाह सफेद डाल दी, मेज तले का लात चाल दी, भेजना गुफ्ती, केस का यू बेड़ा तो नू डूबा ना भाई देश का। बिल्कुल सही बात। फिर दया धर्म इंसाफ रहे ना, पाप पुण्य सब मिल गया। असली चीज रही को ना, माल बदेशी चल गया। जैसे गंडे का बीज बदल गया ना, ऐसे ही इंसान का बदल गया। बीज बदल गया एकदम सारा, मार बाप 311, औलाद दाम में पीपी 18, यू जा पा रहे हमेश का, यू बेड़ा तो नू डूबा ने देश का। फिर जब हमारी बहू के बड्डी शैणी हुंडी, दाई होया करती गांव के गेला, वो दाई अपना टेम टेबल न्यू बता दी कि इतनी बार में बच्चा होगा, और उसी टेम पे होया करता। अब क्या चल पड़ा, खाया मरा पेट में दर्द होया और ले जाओ भैया मेडिकल में। नर्स अपना के नाम कोर्स करने के लिए नहीं मेरा ये कोर्ट में होगा, कोर्ट में नहीं। बड़े डॉक्टर हैं जो सीएमओ वो आते नहीं, उनकी जिम्मेवारी लगा देती है। बहुत केस ऐसे होते हैं जो के नाम से खराब हो जाते। जो शादी दाई होया करती ना, वो क्या कहती, बेबे इस बहू ने बीड़ी पा दो, पीड़ नहीं मारेगी, बालक साइड दे ही हो जाएगा। नशे विषय ने पागल कर दिए बहुत से लोग लगाई। अरे पेट में बच्चा पैर डाल रहा था, बाहर खेच रही दाई, फूफा ने तो भीतरे मांग ली, दवा सड़ाई बिंडता है, बीड़ी पी कर बाहर आवे, सारा कुंबा खुशी मनाओ, छोरा हो गया ठेस का, यू बेड़ा तो न्यू डूबा भाई देश का। फिर उस लड़के के कोई मर्यादा पाएगी, आज कोई अदब
याद पाएगा अगर नहीं। चोटी कटा छटा अंग्रेजी, बाबू मस्ती खाल में, हेड कोट और चश्मे टाई, मुंह तक खड़ा गाल में। असल तो को कव है नहीं, और देखो कह भी दे मारे वर्गा बुजुर्ग आदमी समझदार बेटी जो डूब गया तू, अरे बहू बेटिया बैठ के कर ले तो क्या कहेगा वो, बोल चाल में अप टू डेट छू, अभी नहर पर लगा मेट छू, कैसे बैठू ग्रेजुएट छू, खतरा हो प्रेस का ताऊ जो बैठ कर मुतूंगा तो मेरी करीज टूट जाएगी। ये फैशन है। फिर घर की सब्जी अच्छी ना लगे, चारों वर्णों में से इंसान बचा पाएगा, मांस बचा पाएगा, मदरा बिना के नाम से दारू बिना और के नाम मांस बिना घर नहीं बचा पाओगे। घर की सब्जी अच्छी ना लागे, होटल से मीट मंगाती, ले जगदीश साथ बीबी को रोज लीमा जाते, अरे लाते पाउडर सुर की लाली, पी के घूंट शराब की प्याली, और बेबे ने के फिर की आड़ी गाना लता मंगेश का, यू बेड़ा तो न्यू डूब रहा भाई देश का, करती समझावा कहाँ तक के नाम से उपदेश देवा। आज जमाने की हवा और बदल गई, को न पार बसांदी, न कभी लोगों की बसादी, न सजन लोगों की बसादी, न को समझदार को समझा देते घने का एक ही चिड़ो से घर कपड़े और जिसम साफ हो तो कदे रही गड़बड़ों से। सही बात। जब समझा भी दे तो उसकी चिड़ और माने वो उस बात के ऊपर असर नहीं गिरेंगे। अगर ये बुजुर्ग आदमी है ठीक कर है, इसका मैं बीत रही है बात। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात सुनाई मासी जी। और श्री लक्ष्मी चंद को इस शरीर के ऊपर ही रचना की, शरीर को बनाना शुरू किया। लक्ष्मी चंद को क्या बोल रखे हैं, बहुत ही सुहाने लक्ष्मी चंद, सरकार को भी माना है और संसार को भी माना है। वो बिला रखे नाम से, बिला नाम तो तारा चंद चलते गंजा कहे वो जलदा कोई के में कहे जाओ नहीं। पंडित जी की जो कल्पना है ना बहुत ही अच्छी है। पुरुष की मूर्ति, पुरुष की मूर्ति, पृथ्वी जल और वायु तेज आकाश हुई। जब ये पुरुष की मूर्ति तैयार करी तो इसके अंदर 5 तत्व लगाए, उनसे तो यू बना ना। पुरुष की मूर्ति पृथ्वी जल और वायु तेज आकाश तू ही, प्राण समो छेदर में रहता तो आत्म का प्रकाश तू ही। प्राण वायु आकाश छेदर अंतर में रहता जन है तू, अरे ब्रह्म लोक में सृष्टि रहता है आत्म घन है तू। मन की भभूति प्रजापति और आत्म भभूति मन है तू, इन सब का संयोग मिलाकर तो पिंड ब्रह्मांड बेलन है तू। तू ही रचता, तू ही पालन करता, रचने वाला भी तू ही है, पालना करने वाला भी तू है, और जगत का नेम विनाश तू ही, नाश करने वाला भी तू ही है। प्राण समूह क्षेत्र में रहता आत्म का प्रकाश, स्त्री में मोह पुरुष का, पुरुष बीच आदान कया। लोक में सूर्य जैसे सूर्य की किरण तेज है ना, ऐसे हमारे अंदर भी लोक में सूर्य, पुरुष में शक्ति, ताकत नहीं होगी कुछ नहीं, ढीला है। लोक में सूर्य, पुरुष में शक्ति, लोक में रुद्र है ढंग नया। रोष पुरुष में शशि, लोक में पुरुष में प्रसन्न आनंद सया। बसु लोक में पुरुष में सुख है तो सुख से सोचो, दुख से सोचो कोस गया। अश्वनी कुमार लोक में जैसे सुंदर कांति बास हुई। प्राण समूह क्षेत्र में रहता आत्म का प्रकाश हुई। जितने तारों की रोशनी है ना, ईसा एक ही पुर्जा ले गया है इंसान के, फिर हमें खबर तो नहीं, इतना ज्ञान तो नहीं। अब उस पुर्जे को हमने परख लिया कि भाई यू पुर्जा है। जितने लोक में तारागण है, पुरुष में ऊंचा एक धनी, लोक में विषय देव 5 विषय, पुरुष में इंद्री 10 जनी, लोक में छाया, छाया लोक के अंदर भी है और छाया यहाँ भी है। कौन सी छाया हो? लोक में छाया अंधकार, यहाँ पुरुष में मोह की तेग इतनी, जो यू मोह है ना यू अंधेरा है। इसे सबको ये पता है, ना तो कोई ले जाना है, ना कोई लाया था, ना कोई मेरा है, ना हम किसी के यहाँ, फिर यूं अंधेरा तो है। पुरुष में मोह की तेग इतनी, जैसे लोक में ज्योति है, जैसे लोक में ज्योति चस्ती है ना, वैसे पुरुष में ज्ञान मणि, जैसे लोक में सृष्टि रस्ता। सृष्टि तो ऊपर से रचिया हुआ ना, वो परम प्रधान जो रस्ता है ना, गर्भधान में खास हुई, यहाँ गर्भ द्वार हो जाती है। यू फलाने का है, यू ढकड़ेगा, रचना तो उसी ने करके भेजा है ना। फिर सतयुग भी, त्रेता भी, द्वापर भी, कलयुग भी, 4 युग पंडित जी ने शरीर में बना दिए श्री लक्ष्मी चंद को। सतयुग बचपन है जो ये सतयुग है, ना किसी का लेना ना किसी का देना। हमने सोच सके बालक भूखा हो गया भाई, इसको चूची पिलाओ या इसको टूक खुआओ, कुछ भी करो। सतयुग बचपन, त्रेता यौवन, त्रेता जब
शरीर में आता तो जवानी, सतयुग बचपन त्रेता यौवन, द्वापर युग में व्यर्थ समय, युग कलयुग रोगी। जब शरीर में कलयुग आता तो रोग, मेरे गोडे दुखने लगे, भैया क्या तभी कम सुनता, कान्या तभी कौन कौन आ गया जब शरीर में, फिर कलयुग, कलयुग रोगी, अंत में मरना, रोग के बाद में तो मरागी। जो सूक्ष्म के बीच रमे, इस प्रकार से रोज पुरुष में आंगू खड़े कभी फेर जमे, और वेद शास्त्र उपनिषदों से तो ऐसे मिलती है खबर में, अरे लक्ष्मी चंद्र रट ऐसे व्यापक नहीं दूर पास हुई, कोई गिरजाघर में बैठा, कोई मस्जिद में बैठा, कोई मंदिर में, अरे तो अंदर का मंदिर में है। सही बात। दिल से भावना से उसका भाव बरत करके आप अपने दिल को खोज करके, अपने मंदिर को खोज करके देखिए, आड़े के है, ये तो हमारी मर्यादा बनाई हुई है। हमने के नाम से शुभ स्थान मान करके उसका नाम ले, वहां परमात्मा नहीं है, न मस्जिद के अंदर खुदा है, न गिरजाघर में है। सही बात। हमारी ईंट लग रही, हमारे पैसे लग रहे, मिस्त्री को हमने दिहाड़ी दे रखी, ये सस्ता भगवान गणेश उड़ा के ना बैठ जाएगा। 88 हजार वर्ष तब करके चले गए, उन्हीं को रू नहीं दिखी, उसकी उनकी शक्ल नहीं दिखी कि परमात्मा की शक्ल कैसे आड़े साइड दे क्यों करा जाएगा। तो हर एक कवि ने आप अपनी कल्पना बड़ी कोशिश से, बड़ी मेहनत से बढ़ाई। बहुत बढ़िया बात सुनाई जी आपने। और ये दर्शकों ने कहना चाहूंगा भाई, ये बात कितने और नहीं सुनने मिलेंगे। बदलता दौर इकलौता ऐसा चैनल जहाँ पे ऐसी ऐसी बातें, सांस्कृतिक बातें और बहुत पुराने पुराने कवियों की बातें इसके ऊपर आती रहती है। तो भाई सुना करो और इन पर थोड़ी गहनता से विचार कराया करो, बहुत ही काम आने वाली बातें हैं भाई। फेर नहीं पाऊंगी बे, तो ये माशे जी बैठे हैं, तुम्हारी भी कोशिश रहे पब्लिक के सामने ये बातें लेके आओ, और अगली पीढ़ी में ये बात फिर टोही भी नहीं पाऊंगी, चाहे वो 20-20 हजार रुपये दे दियो, ये बात नहीं पाऊंगी। तो इन पर भाई ध्यान दिया। सांगीत मैं भी बनाई जी, ये तो हमारे गुरु महाराज दादा गुरुआ जी के नाम से कल्पना, हमें भी एक छोटी एक चाप सिंह में बनाई जी। बिल्कुल सुना। अब जिस टाइम पर चाप सिंह वहां से आता है, सारा भेद लाग दिया, बैतल का निशान भी बता दिया, और अपनी तोहिन और बदनामी को मान करके नु बोला महाराज मैं घर तक जाना चाहता हूँ। अब जाओ भाई, तेरे को क्या नाम, हिंदू में जब मैं दोहे कसम बड़ी है, या गऊ की या गंगे की, तेरे को चाप सिंह दोनों चीजों की कसम है, जब अपनी स्त्री के ऊपर हाथ उठाओगे तो। अगर नहीं महाराज मैं बिल्कुल भी नहीं उठाऊंगा। जाकर के ड्योढ़ी पे खड़े होकर के कहते द्वारपाल जाओ अंदर जाकर के ये कहो, अब ये गरीब आदमी ड्योढ़ी के ऊपर आया है, और तो वो गरीब क्यों को था। आगे कहने लगे श्री श्री 108 श्री चाप सिंह राजपूत ड्योढ़ी के ऊपर विराजमान, आप जाकर के आरता कीजिए जी। तो वहां से आरते का थाल लेकर के चलती है सोमती, देवता ने मुश्किल ते टोया था, इंद्र बैठ गया था छुप के, सजन मद तेरे दर की मारी रहूंगी पर्दा भीतर छुप के, जब चढ़ गया था चाव गात में तो आरता करने लगी झुक झुक के, जब न्यू आरते का थाल आया तो एकदम से हाथ पकड़ करके चाप सिंह को मरोड़ दिया और थाल नीचे पड़ जाता है। कहता है बेहुदी तू आरता करने योग्य ही नहीं है, पर मरले न तेरा ताली, तने तो कौन है बात संभाली आबरों का नाश हो गया। मैं तेरे को 6 महीने की कह के गया था, तेरे को समझ करके जिंदगी नहीं काटी, 6 महीना की कह गया था, तेरी झाल ना डटी, दरबारा में श्रेआम मेरी माटी आज पेटी, आटी ना तेरी बीरा बदमाशा में छठी, आटी ना तेरी बीरा आली बाण सभा में टल का सुना निशान, बंद मेरा सांस हो गया, आबरों का नाश हो गया। मर्द मार के सती हो जानो तने वाह कर दी कार, सारी दुनिया के आकर के वीर का एतबार, मर्द मार के सती हो जानो वाह कर दी कार, आप तो मार दो। और फिर तड़के न्यू को आए हाय केड़ा तोड़ लिया, आए बंदड़ा पेची आला पेची तो तने सारे पेच खराब करे ने दी। सही बात, मारने वाली भी तू है और फिर फैलबाजी भी करने वाली तू है। मर्द मार के सती हो जानो कर दी हुआ है कार रे सुन देशा की बदकार, नारत्री और लोग करे थे आशी, तड़के टूटूंगा मैं फांसी, यू चित उदास हो गया, आबरों का तो नाश हो गया। तेरा जिगरा सारे दरबार में चला है, तेरे को बहुत तो हीन बड़ा निंदित काम किया है मेरे साथ। कहने लगी महाराज मन ने तो ऐसा कोई भी नहीं काम किया है। कहने लगे अच्छा, और तो पटका और कटार दीजिए कहाँ है, तो आपकी बुआ लेगी, वो तो हमारे साथ पीढ़ी में भी के नाम से लड़की नहीं है। तेने पटका कटार की दी निशानी, इसमें झूठ ना रटी, और पतिव्रता का धर्म छोड़ दिया करके मूड मती,
तू तो डूबगी सोमवती, पति की कर दी लोग हसाई से, तू कितनी है जवन है सफाई, यूं पर्दा तो फांस हो गया, आबरों का नाश हो गया। उसका बेड़ा पार हुआ करे जो गुरु आना चाहे, वो चेला ना किसे काम का जो गुरु ने बिसरावे। गाओ गुरु नाम की बंदगी, माँ भी संग स्वर्ग में जिंदगी, नंदाने बास हो गया, आबरों का नाश हो गया। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। और फिर लक्ष्मी चंद की फिर सुनो, अगर नौटंकी के सांग में जिस टाइम पर नौटंकी न्यू कहती है कि हार किसको बनाया, अगर मेरे भांजे की बहू ने बनाया, जाओ भी 5 मिनट में तेरे भांजे की बहू को हाजिर करो, नहीं तो ना बच्चा को लू मैं खिंचवाऊंगी। किस भांजे की बहू ने लिया, और जो नकली तोड़ था उल्टी आके न गिराम से फूल सिंह के पास न्यू कर लगी, भाई राम राम परदेसी, कहने लगा राम राम, हार कैसा गिरा, बहुत अच्छा रहा भाई, मैं तो इतनी पिटी हूँ जिसी मान डतले कुत्ती। क्यों हार बुरा बन गया, अच्छा नहीं बना, अब बहुत बढ़िया, फिर भी क्यों पीटी भाई, मैंने जरा झूठ बोल दी क्या। उसको ये पूछा कि हार किसको बनाया, मैंने ये कह दिया मेरे भांजे ही बून, न्यू बोले फिर ले जा किसे भांजे ही बून, न्यू बोली मेरे तो बूट जोट भी को लिया। फिर मालूम मैं क्या करूँ कि भाई तू लत्ते पैर ली, मालूम मैं क्षत्रिय का बेटा हूँ, मैं लत्ते नहीं पैरूंगा। कहने लगी बड़े बड़े महारथियों ने, बड़े बड़े राजों ने, बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु सब जी ने भी लत्ते पैरे, तेरी तो बात क्या है। सही बात। हाँ तो यहाँ पंडित जी को रचना रची नौटंकी के सांग में, कहो मर्दों में क्या दोष है, धारण में भेष जनाना, प्रथम तो शरीर तेरा तेरिया ही से तैयार हुआ, आज भोजन खाओ यार, मैं दिन उस भोजन का पानी बनता है, 21वां दिन जाकर के उसके अंदर चकनाट पैदा होता है, 31वां दिन जाकर के खून बनता है, 41वां दिन जाकर के खून का कचरा बनता है, 51वां दिन नाक साफ टट्टी वगैरह पेशाब में तलाम होकर के एक जरासीम जो 9 महीने स्त्री के द्वारा रह करके वो पिता की शान आता है। प्रथम तो शरीर तेरा, मर्द की तय तू, प्रथम तो शरीर तेरा तेरिया ही से तैयार होया, तेरिया ही के रज और फिर ये मिलकर एक शार होया, 9 मास तेरिया ने रखा, फिर साक्षी से बाहर होया। अरे 10 साल तेरिया के कपड़े अंदर तेरा बास होया, मर्दाना ना कपड़ा देखा, जब से पर्दा फांस होया, थोड़े दिन में शादी होगी, फिर तू तेरिया ही का दास होया। तो ना अपने की होश है, मन मूर्ख होया क्यों जवाना, अरे धारण में भेष जनाना। फिर किन किन न पड़े मान लेते, दोयम तो विष्णु जी ने तेरिया ही का रूप किया, विष्णु ने भी रूप धारा भाई, दोयम तो विष्णु जी ने तेरिया ही का रूप किया, नाच के दिखाया था उन्होंने भस्मासुर बेकूफ किया, चूड़ी पहर दशरथ नाचा जो रानी का भूप किया, चंद्रवंशी खानदान में कौंती के थे अर्जुन लाल, नाच के दिखाया था उन्हें बीरा ही में 1 साल, ब्रज के में कृष्ण जी ने भी डूंगे मारे दी काल। मैंने सुन सुन के खामोश है, मैंने सुन लिया अपने कान्ना, अरे धारण में भेष जनाना। चाची ताई बुआ बान जाओ जाके नाम मुसलमान का छोरा, वह के नाम धरेगी, अगर मालिक ने भी का भी नाम आना चाहिए, छोरा भी रह जाना चाहिए। अल्लाह दिया अल्लाह दिया अल्लाह दिया, कंध लाए रहेगी, उस अल्लाह का भी नाम ले लिया और अपना छोट भी रख लिया। पंजाब बन गया छोरा हो जा, वह कहेगी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, अपने गुरु का भी नाम ले लिया और छोट भी रख लिया। और महारानी किरणा को हो जागनी, ना राम का नाम याद ना भगवान का, कहेगी और 2 डंग न्यूंदरी 2 न्यूंदरी, ये भी नाचना है। चाची ताई बुआ बहन नाच के खिलाया करे, देवी जी भी भैरव जी ने नाच के बुलाया करे, मंदिर के में ठाकुर जी ने नाच के झुलाया करे। नाच करते होया किया गेल्या होली दुनिया सारी, पार्वती का आगा नाचे शिव जी बोले त्रिपुरारी, ईब कहते मेरी जोरू छूटे ना आगे फिर मिलेगी नारी, यू बड़ा भारी अफसोस है हमारी गेल्या पड़ा की जमाना, अरे धारण में भेष जनाना। फिर पशु भी नाचते हैं भाई, तू तो न्यूगा मना छुआ को ना, मेरे के घोड़ी बैल सभी नाच के करछाल मारे, काहे पर घमंड तेरा नाच नाच काल मारे, बोलने का ना जिसने बेरा तो कहने की भी टाल मारे। नाचना और गाना भाई यू वेदों से निकालेगा, साधारण सी बात नहीं है, गाना बजाना को छोटी चीज नहीं है, इसका संशोधन करके
वेदों में और शास्त्रों में जब जाकर के कल्पना बनती है, जब जाकर के गायक बनता है। नाचना और गाना भाई वेदों से निकाला गया। शाम वेद देख लो ना, दुनिया में तो चला गया। प्रत्यक्ष में प्रमाण क्या जब क्यों आगे डाला गया। तेरा किसके पास पड़ोस है, सुन लक्ष्मी चंद का गाना, अरे धार में भेष जनाना। अच्छा मासी जी, एक तो वो शुरू वाली कली में जो बात थी ना, वो थोड़ी वार्ता खुल कर बताओ थोड़ी। क्या शुरू? हाँ, आज जो भोजन खाया है, हाँ, आज भोजन खाने से 11वें दिन इस भोजन का पानी बनता है। पानी बनता है। जो खास चीज है ना पानी, औरतों के नाम से जैसे गंडा कोल्लू में दे दिया, खोई नहरी चली जाएगी, उसकी झुंठे टूट फूट करके के नाम से वो भी आ जाएगी। फिर जो खास चीज है ना, जो रतन चीज, उसका पानी बनता है। पानी बनता है 11वें दिन। 11वें 21वें दिन जाकर के उस पानी के अंदर चकनाट पैदा होता है। 31वें दिन जाकर के खून बनता है। 41वें दिन जाकर के खून का कतरा बनता है। कतरा बनता है। हाँ, 41वें दिन। 41वें 51वें दिन जाकर के उस खून के कतरे से कुछ नाक साफ, एतलाम वगैरह, पेशाब टट्टी वगैरह निकल करके एक जरासीन बचता है, जो 9 महीने स्त्री के पेट द्वारा रह करके वो पिता की शान आती है, यानी कि वीर्य। वीर्य। ये क्या 51वें दिन जाकर के बनता है। ये बहुत ही जरूरी बात थी भाई, महत्वपूर्ण बात थी, मेरा मन में खट गई, तो दोबारा क्लियर करवाई। क्योंकि आज का दौर को देखते हुए अपने बहुत सारे ऐसे भाई है, लगभग ये लगा लो, क्यों कुछ फोन का ऐसा सिस्टम हो गया है, कहने का मतलब क्या है, ब्रह्मचर्य खत्म होता जा रहा है। हाँ जी, मेन मुद्दा है। तो देख लियो कितनी महत्वपूर्ण जानकारी थी, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान दियो भाई, जितने भी युवा साथी हैं। तो वही बहुत ही बढ़िया बढ़िया बात आपके बीच सुनाई है मासी जी ने, और बहुत ही ज्ञानी आदमी भाई। दोबारा पार्ट 2 आ जाओ, और जैसी भी आपकी राय रहे, और बात सुनना चाहो तो फिर कभी मुलाकात कराएंगे। तो मासी जी, आज का जो युवा है, जो हमारे युवा साथी हो, थोड़ा नशे पते की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? हमें नशे के बारे में पहले भी सुनाया था, पहले पार्ट में बिल्कुल सुनाया। तो उसका मतलब ये नहीं था कि पीना जरूरी है, यह कि दवाई के माफिक बताया था कि उनकी के नाम से गेल की गेल हमें वसूल भी बता दिए। अब छींटा लगाए तो घेर जुकाम हो जाता है, तो एक छींटा लगाओगे तो आराम होगा, ज्यादा लगाओगे तो शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। बिल्कुल भाई, खांसी खेर हो जाता, सर्दी में एक जाम ले लो, एक घूंट, उसमें अंताज का पानी मिला करके आप जरा गर्म करके लोगे तो उससे आराम होगा। भांग थोड़ी खाओगे तो खाना भी बढ़िया लगेगा, सेहत के लिए भी अच्छी है। ज्यादा पी करके जनाब बॉडी चले रहोगे 3 दिन तक नशा नहीं उतरेगा, ये नहीं बता रखा मैंने उसमें। युवा के लिए ये कह रखा के नाम से भाई कंट्रोल से जियो और अपने शासन से जियो। शरीर को साधारण साधारण सूक्ष्म, जो आपको बताई थी ना सूक्ष्म क्या होता है, साधारण जीव, सादापन से रहना, सादा खाना, एल फैल को छोड़ो, माता पिता की सेवा करो, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। सही बात, बिल्कुल। समाज के अंदर है तो समाज ही भर की बातें हों। सत्संग, सत्य माने सच्चाई, संग हो तो किसी के साथ सच्चाई का करो, कपट का मत करो। और मैं तो सभी युवकों से, जवानों से, जो हमारे हैं इस संस्कृति में आओ, जो पुरानी परंपराएं हैं उनके ऊपर चलो, जो पुरानी विधाएं हैं उनके ऊपर चलो, ठीक है। इन नई बातों को छोड़ो, किसी की नकल कोई पंजाबी गाना ठाए पड़े है, कोई के नाम से अमेरिकी गाना ठाए पड़े है, कोई क्या है, इनको छोड़ करके जो हमारी बड़ों की पुरंजनों की जो विधाएं थी, जो संस्कृति थी, जो शास्त्रों की व्याख्याएं थी, उनके ऊपर आओ और अपने समाज को आगे बढ़ावा दो। इनसे तो समाज खराब होता जा रहा है। जी जी, हर एक बच्चे की भावना के नाम से वो आशिकी की तरफ चली जाती है, या कि साधारण जीवन की तरफ नहीं जाती। क्यों? इनके अंदर, इन कल्पनाओं के अंदर बोल ही ऐसे हैं के नाम से जो युवा है ना, उसका ध्यान तो तब्दील होता ही होता है, इसमें कोई शक नहीं। मैं तो सभी से निवेदन ये करता हूँ, जो जवान पार्टी है भाई, अपनी परंपरा के ऊपर, पुरानी संस्कृति के ऊपर आओ, वेदों और शास्त्रों की
और बुजुर्ग आदमियों की सेवा करो। और बुजुर्गों से बातें, पहले के नाम 50-50 आदमी बैठकों में बैठा करते, बड़े बड़े राजे और महाराजों की बात होया करती। और हमारे वर्ग के नाम सब बकवान बकने वाले थे, बेला लगा है ये रोग कायम है, ये नहीं किसी के बस का है। ये एक हमारा रोग है, बीज चढ़ा लगा है, जैसे लकड़ी में लगता है, लगा है ये रोग कायम है, ये नहीं किसी के बस का है। हमें तो बकने की आदत है, फिर तुम्हें सुनने का चस्का है। चस्का भी तो होना चाहिए ना, उस बात का वर्णन भी होना चाहिए जो हमें कह दिया, उसका निर्णय करना चाहिए। अगर भाई इसको क्या कहा है, इसके अंदर क्या वजह है, क्यों बचा है इसको। हमने तो बकने की आदत हो रही है, आप छेड़ दोगे तो क्या नाम ब्रह्मांड खुल जाएगा, क्या किच किच की बातें। फिर उनका के नाम में पढ़ी पढ़ाई भूल है, जिन्हें पढ़ के अमल किया, अमल करना उन बातों के जरूरी है। मैं नौजवानों से प्रार्थना यही करता हूँ। तो वही महाशय महावीर सिंह बहुत ही उच्च कोटि के कलाकार रहे हैं और बहुत ही बुद्धिजीव हैं। बाकी आप लोग जरूर बताइए कमेंट करके इनके जो विचार रहे हैं और जो रागनियां सुनाई हैं, जो काम आने वाली बातें सुनाई हैं जीवन में। तो और बदलता दौर चैनल ना भाई सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो ना शेयर जरूर कर दियो। सभी भाइयों को राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणा।